ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में व्यासपीठ भी कूद पड़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यासपीठ का यह दावा है कि जहां ज्ञानव्यापी मंदिर है उसकी जमीन का मालिकाना हक जो है वो तो उनके पास है। आज तक से खास बातचीत उन्होंने की और मालिकाना हक के दस्तावेज भी उन्होंने दिखाए। हम आपको ये भी दिखाते हैं। इस परिवार से ही पूछता हूं क्योंकि श्रृंगार गौरी के पूजन का अधिकार अभी तक सिर्फ इसी परिवार के पास था। साल में अगर एक दिन पूजा होती थी तो यही व्यास परिवार है जो उस पूजा को करता था। बाद में 5 महिलावादी जरूर गई वहां पर, जो कि जिन्होंने पूरे साल में उनके लिए हर दिन पूजा का अधिकार मांगा। लेकिन ये जो व्यास परिवार है जो पीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ का जो व्यास पीठ है उसका महंत रहा है। ये बताइए कि आप लोग कब से श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक दिन के लिए खुला और अब पूरे साल के लिए खुला है। हम लोग आनंद काल से पूजा करते चले आ रहे हैं। बोलिए, जब से जो है हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग करते चले आ रहे हैं 400-500 वर्षों से। तो क्या ये पूजा वहीं पर होती है जो आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी? जी वहीं पर होती है पूजा। श्रृंगार वहां तो कोई मंदिर है नहीं? जो मंदिर बना हुआ है दीवार में ना सारी मूर्तियां, तो उन्हीं में श्रृंगार गौरी का भी मूर्ति है जो आपको हमने फोटो दिया। उनमें मुखौटा लगाया जाता है हर साल जो है, और जो दर्शन होता है फिर उसके बाद रात में मुखौटा आरती पूजा करके उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर वो बिल्कुल चबूतरे की तरह हो जाता है। हाँ, चबूतरे में ही है वो। अच्छा, वो मंदिर जैसा नहीं? मंदिर का शक्ल नहीं है। मंदिर के लिए लोग किए थे लेकिन मंदिर के लिए ऑर्डर नहीं भी मिला है। अब उसके लिए आगे जो भी हो सरकार जो भी करे, मंदिर बनने के लिए बहुत लोग जो है उसके लिए। ये बताइए वकील साहब इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जो कि इस व्यासपीठ के वकील हैं हमारे साथ हैं। वकील साहब ये बताइए कि ये जो श्रृंगार गौरी की पूजा से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ है इस बार, क्योंकि ये 5 वादी हैं जो कि गई थी महिलाएं और उसके बाद से सर्वे की बात आई है। तो एक तो इस सर्वे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, दूसरा ये कि ये जो श्रृंगार गौरी का जो विवाद है क्या ये बिल्कुल नया है या बहुत पहले से चल रहा है? ये श्रृंगार गौरी का विवाद इस समय नया है। पहले कुछ पहले दर्शन पूजा वगैरह बंद कर दी गई थी, केवल चैत नवरात्र को ही एक दिन करी जाती थी, समझे गए। उसके बाद ये नया चालू हुआ है कि रोज उसकी पूजा किया जाए। अभी नया वाद दाखिल किया है, कुछ महिलाओं ने दाखिल किया है, बाकायदा उसमें वकील कमिश्नर और नियुक्त हुए हैं। उसमें हम लोगों को फरीक मुकदमा भी नहीं बनाया गया है, जबकि ओनर्स हम लोग हैं, पुजारी हम लोग हैं। हम लोग को आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी उस पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है कि आपको क्यों अलग रखा गया? आप तो उसके पुजारी हैं। हाँ, तो अभी क्या कारण है साजिश के तहत हम लोग को पार्टी नहीं बनाया गया है? हमको तो पार्टी कॉर्पोरेट करना चाहिए ना पार्टी मुकदमे में, कि श्रृंगार गौरी की ओनरशिप इनके पास है, इनसे भी कुछ लिया जाए, देखा जाए, समझा जाए। हम श्रृंगार गौरी की पूजा पीढ़ियों से हो रही है, पीढ़ियों से हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। ये मतलब अनादिकाल से ही व्यास परिवार के पास में है। इस समय व्यास पीठ के उत्तराधिकारी बाबू जितेंद्र नाथ हैं, योगेंद्र नाथ जी हैं और आशुतोष व्यास जी हैं। हम आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के साथ ही सियासत का मीटर जो है वो डाउन हो गया है। कई नेता हिंदू मुसलमान वाले बोल के साथ कूद पड़े हैं। ओवैसी और कांग्रेस के नेता धर्मस्थल कानून का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस पर चोट बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का गेट कोर्ट कमिश्नर के लिए खुला तो सियासी विवाद का पट भी खुल गया। मस्जिद विवाद में वादी प्रतिवादी की तरह नेता भी 2 पाले में खड़े हो गए। मुस्लिम सियासत का चेहरा बने असदुद्दीन ओवैसी इसे सीधे लेकर 90 के दशक में पहुंच गए। इस विवाद को अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल कानून का खुला उल्लंघन है। इस आदेश से कोर्ट मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर धर्म युद्ध शुरू हो गया। सर्वे के विरोध में कांग्रेस भी खड़ी हो गई। यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के प्रमुख ने धर्मस्थल कानून के खिलाफ बताया तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी ने पलटवार में देरी नहीं लगाई। माहौल बनाया जा रहा है और उसी माहौल के तहत एक असंवैधानिक फैसला बनारस के जज ने दिया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे करवाया जाएगा।
तो ये एक राजनीतिक जजमेंट है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसका पॉलिटिकल मोटिव ये है कि एक अराजकता का माहौल बने। आपके विचार से काम नहीं होगा तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी बिक चुकी है। यह देश संविधान से चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मंदिर मतलब मस्जिद की अगर सर्वे हो जाए, वीडियोग्राफिंग हो जाए, तो इसमें तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पुराना है। अयोध्या आंदोलन के साथ जिस मथुरा काशी की बात उठी, उनमें काशी का विवाद ज्ञानवापी से ही जुड़ा है। इतिहास के पन्ने पलटने पर ज्ञानवापी मस्जिद का अकबर और औरंगजेब से कनेक्शन दिखता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल शहंशाह अकबर के जमाने में दिने इलाही नाम से एक मजहब की शुरुआत हुई। ज्ञानवापी मस्जिद उसी धर्म के तहत बनवाई गई। इतिहास की एक धारा कहती है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर यहाँ मस्जिद बनवाई। मंदिर पक्ष का दावा है कि प्राचीन काल से भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। बाद में मुगलों ने मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई। छाछनामा से लेकर औरंगजेब के वक्त तक जो इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखवाए गए अपने दरबारी इतिहासकारों से, उन सब ने दिया है कि कब कौन सा मंदिर तोड़ा, कितना बड़ा मंदिर था, कितने लोगों को हमने गुलाम बनाया, कितनी औरतें और बच्चे बेचे। तो ये आप किस तरह से झुठला सकते हैं? ये तो पूरा इतिहास है और सब इसके बारे में जानते हैं। अलीगढ़ से अतर अब्बास रिजवी ने 10 वॉल्यूम में ट्रांसलेशन दिया है इन सब इतिहासों का जो कि लिखे गए थे, और विद्वानों को सब पता है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका के मुताबिक अंग्रेजों ने साल 1928 में पूरे मामले का अध्ययन कर यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी थी। इस आधार पर यह पक्ष ज्ञानवापी परिसर पर अपना हक मांग रहा है। 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया। तब से यह ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कोर्ट में अटका है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।